सो वेलकम टू द आखिरी दिन ऑफ राजनंदगढ़ एंड छत्तीसगढ़। कल मुंबई निकलने की सोच रहा हूँ। मेरे साथ आज भी राम है और हम एक दो आज जाके थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस हिसाब से जिस हिसाब से आर्टिस्ट है यहाँ पर इतना आर्टिस्ट मिल नहीं रहा है ना, हमको ही जाना पड़ेगा जो आर्टिस्ट है यहाँ पर ढूंढने के लिए। तो ऐसे ही एक और गाँव में आए हैं हम, वो थोड़ा सा पास में ही है सिटी से। तो अब थोड़ा सा जैसे हमने ऑडिशन रखा था, ओपन ऑडिशन ओपन टू ऑल, वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हमको कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए वो इतना हमको अच्छे वाला मिल नहीं रहा है। दे आर गुड एक्टर्स तो अच्छे हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रोफेशन चाहिए वो मिल नहीं रहा है। सो थोड़ा हमको ये आगे बढ़ के ढूंढना पड़ रहा है। सो कोई बात नहीं, इतना पेन तो हम ले ही सकते हैं, मिलेगा तो ठीक, नहीं भी मिलेगा तो कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। अपना टाइम आएगा। हेलो ब्रदर। तो एक्टर्स का पता नहीं, लेकिन पानी पूरी मिल गया। हम पानी पूरी खा रहे हैं और पहले पानी पूरी खाते हैं, अच्छा है। तो उसके बाद एक्टर्स तो कान की सफाई हो रही है राम जी की। तो इन सोर्स ऑफ ऑडिशंस 9 या 10 डे है और मैं यहाँ पर समवेयर इन राजनांदगांव हूँ, रेलवे स्टेशन के बाद में। और वहाँ से मैं ढूंढते या एनी हाउ वन ऑफ माय फ्रेंड उनसे एक जगह का पता चला। और राजनांदगांव के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या ऐसे ऑडिटोरियम, इन द सेंस की रिहर्सल स्पेस। और इस रिहर्सल स्पेस या थिएटर जो ग्रुप है इसको चलाते हैं पूनम तिवारी जी। नमस्कार पूनम जी। नमस्ते। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं पूनम तिवारी छत्तीसगढ़ से, राजनांदगांव से। मैं पहले नाच में काम करती थी 8 साल की उम्र से। फिर हबीब साहब के ग्रुप में 13 साल के करीब की थी, तब मैं चले गई थिएटर में। तो हबीब तनवर साहब के थिएटर ग्रुप में थे और यहाँ पर एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं। राजनांदगांव कौन सा जगह है ये ममता नगर है। ममता नगर है। तो आप कितने सालों से थिएटर कर रही है? मैं थिएटर तो 30 साल तक की हूँ। अब मेरा लोक कला मंच चलता है यहाँ राजनांदगांव में, रंग छत्तीसा नाम है ग्रुप का। और इनके हस्बैंड भी थिएटर में ही थे जो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। आप अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताएंगे? दीपक तिवारी नाम थे मेरे हस्बैंड के। मैं पूनम तिवारी। बेटा अभी 2 साल हुआ है, सूरज तिवारी ख़त्म हो गया हार्ट अटैक में। अभी दूसरा लॉकडाउन हुआ, उसमें पति भी चले गए मेरे दीपक तिवारी। और मैं अपना जीवन चलाने के लिए, और जीवन चलाने की भी बात नहीं है, शुरू से कलाकारी का मेरा शौक़ है। तो मैं 8 साल की उम्र से कलाकारी कर रही हूँ। थिएटर भी किया है मैंने, नाच भी की हूँ अपने ज़माने में। तो ये जो आपको कलाकार बनने का प्रेरणा कहाँ से मिला बचपन में? मेरी मम्मी करती थी नाच में काम, दाऊ मंदराजी के साथ, मदन के साथ। वो पहले करती थी बेचारी, उसके बाद में फिर मैं आ गई। नाच ग्रुप में मेरी मम्मी काम करती थी, उसमें बहुत साल तक वो काम की। उसके बाद फिर मैं बचपना से मेरे को शौक़ लग गया करने का, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई बिल्कुल। स्कूल भेजती थी मेरी माँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई। और कला का मुझे बहुत शौक़, अभी भी मैं कर ही रही हूँ। सिंगिंग करती हूँ, थोड़ा मोड़ा एक्टिंग करती हूँ। और हम पीछे देख सकते हैं ये अवार्ड्स जो बहुत सारे हैं। कुछ लोग का मैं ये है जो हिंदी में लिखा हुआ है और बहुत सारे हैं। और जो आंटी जी अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं, तो सूरज विराट तिवारी बहुत हैंडसम है। तो वो 2 साल हो गए नहीं रहे हार्ट अटैक की वजह से। तो 87 से 2019 तक
थे। तो पूनम जी यहाँ पर एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं और नीचे भी मैं दिखाऊंगा आपको कि उनका जो अवार्ड्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा मतलब व्यवस्था कर रखा है, जो प्रॉपर्टीज जो प्रॉप्स होते हैं वो सारे हैं उनके पास, जो एक एक जेन्युइन जो थिएटर ग्रुप में होता है, आपके प्रॉप्स टीवी से लेके देखिए। सो प्रॉपर्टी ऑल्सो ये डिपिक्ट करता है कि कितने सीरियस है अपने काम को लेकर। और हारमोनियम भी है, मैंने देखा हारमोनियम भी लग रहा है। तो अभी आप थिएटर वगैरह तो करते हैं, लेकिन कितना थिएटर करते हैं? नहीं, अभी तो क्या है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे टीम है, तो 2 साल से कोरोना काल की वजह से प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर इस साल और भी कोरोना काल की वजह से यहाँ प्रोग्राम ही नहीं हो रहा। करीब 3 साल करीब हो गए यहाँ प्रोग्राम नहीं लगता है, ज़्यादा मतलब हो ही नहीं रहे। गांव गांव में हम लोग का तो भीड़ वाला तो काम ही है, तो प्रोग्राम नहीं होता है। अब जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो इसका सोर्स ऑफ इनकम आपका कैसे है? आप कैसे मतलब आप लाइफ को जी रहे हैं? थिएटर से आपको कुछ मिला आज तक? इतने आप पुरस्कार लेके आए? नहीं नहीं नहीं, थिएटर से हमको नया थिएटर से कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। जो भी है अब थोड़ा बहुत ऐसी करके इधर उधर से ज़िंदगी चला रहे हैं बेटा, क्या करेंगे। तो थिएटर तो आप कंटिन्यू करेंगे, राइट? हाँ, मैं तो अपने जीते तक से करूँगी थिएटर, जब तक मेरा हाथ पैर चल रहा है। भगवान जिस चीज़ के लिए मुझे चुन के भेजे हैं यहाँ कि जाओ ये काम आपको करना है करके, तो मैं तो कर ही रही हूँ। मेरे बच्चे लोग भी कर रहे हैं, मेरे नाती पोता दामाद बेटी सभी करते हैं। मेरे यहाँ 4 5 6 लोग हैं हम लोग अपने ग्रुप में, अपनी मेरी फैमिली के। मेरी बेटी है, मेरे दामाद है, नाती है, पोता है, 2 दामाद बेटी है, उन लोग भी करते हैं। बेटा मेरा एक कलाकार था, ये चला गया, बहुत बढ़िया कलाकार है, कलाकार था। अब वो भगवान की मर्जी नहीं थी। कलाकार में था नहीं होता है और रहेंगे। जैसे पूनम जी ने बोला, मैं थोड़ा नीचे भी दिखा देता हूँ इनका, जहाँ पर इनके अवार्ड्स है। मैं आज जब सुबह आया खोज में, यहाँ पर जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो मैंने देखा इनका जब घर के अंदर, यहाँ पर भी आप देखिए सारे अवार्ड्स जो है यहाँ पर है। ये अवार्ड्स जो है ऊपर भी है। तो बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें अपने लाइफ टाइम में कर रखे हैं। तो इनकी बेटी भी, बेला, वेयर इज बेला, कहाँ हो आप आंटी? तो यही कुछ अवार्ड्स देख लीजिए। और पूनम जी की बेटी है, कहाँ है बेला, तो वो भी एक डांसर है। आप डांसर है या आर्टिस्ट है, एक्टर है, क्या है? मैं डांस भी करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ। अच्छा, तो आप ऑडिशन में आपने क्यों मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिया? करना क्यों नहीं चाह रही थी? नहीं हो पाता मेरे से एक्टिंग, इसलिए नहीं कर पाती। इनकी बेटी है एक छोटी सी, और इनके हस्बैंड जो है वो भी हारमोनियम बनाते हैं। तो आपने बचपन से अपनी मम्मी और पापा को देखा थिएटर करते हुए, तो कितने सेटिस्फाइड है आप अपनी मम्मी और पापा के काम से? मैंने जो कुछ भी सीखा है और जाना है वो सिर्फ मेरे पहले गुरु मम्मी और पापा ही हैं, और खास करके मम्मी से ज़्यादा ही लगाव था। तो जो भी आज हम जो सीखे हैं वो सिर्फ मम्मी के देख देख के सीखे हैं। और वो तो हम जब वहाँ नए थिएटर में जब मम्मी लोग थे, तो वो पेट से ही, जब मम्मी प्रेग्नेंट थी तब से ही वहाँ पर काम करती थी, तो सारा कुछ वहीं से शुरू हुआ है। मतलब जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीखा, वैसे आपने सीख लिया। ऐसे ही है समझो। तो फिर भी आप थिएटर तो करती नहीं है, डांस में ज्यादा रुझाव हो गया। अब बोलते हैं कि जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट हो उसे ही करना चाहिए। एक्टिंग में मतलब देखना अच्छा लगता है मुझे, पर कभी मैंने किया नहीं है। मतलब करूँ ऐसी इच्छा होती है, पर हो सके आगे कर पाऊंगी, इच्छा रखती हूँ। तो ये सब जो अवार्ड्स है आपके मम्मी पापा को मिला, आपके भाई भी एक रंगकर्मी थे जी तो उसके बाद जो अभी का थिएटर है जी। कैसा चल रहा है? जैसे सोर्स ऑफ इनकम वगैरह है, कैसा चल रहा है थिएटर? थिएटर तो हम लोग पिछले साल NHD में करके आए हैं, एक नाटक करके आए थे महुआ के पानी करके। तो उसमें मम्मी एक्टिंग की थी, और हम लोग कुछ कुछ जो नाचा में, जो नाचा शैली में एक परी जो पहले निकलती है डांस वांस करके, तो वो सब हम लोग सब मिलके कहते, तो उसमें मैं भी थी शुरू पे। तो एक्टिंग भी, अभी नाटक थिएटर भी चल रहा है। और जो छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है
जो छत्तीसगढ़ में सुआ, ददरिया, कर्मा, ये राउत नाचा वगैरह जो दीपावली के बाद जो करते हैं हमारे, मतलब छत्तीसगढ़ का बोला जाए उसको फोक चीज जो होता है, वो हम लोग अभी कर रहे हैं। मम्मी के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस टाइप से ग्रुप चल रहा है और वही एक साधन भी हो गया है इनकम का। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही करते रहें, फिर बाद में आएंगे कभी। तो आज तो जाना होगा, तो इसीलिए मैं ऊपर आता हूँ, पूनम जी से जल्दी से विदाई लेता हूँ। तो पूनम जी, हमको यहाँ पर थोड़ा स्पेस, आपने स्पेस दिया ऑडिशन के लिए, आपने कुछ लोगों को बुलाया, धन्यवाद। और कभी आगे आना होगा तो आपसे जरूर मिलने आऊँगा। बिल्कुल, ये आप लोग का घर है, कलाकार का घर है ये, और आप लोग बिल्कुल आ सकते हो, जा सकते हो। मैं फिल्म में काम करूं या ना करूं उसका कोई टेंशन नहीं है, मेरा जन्म कलाकारी के लिए हुआ है। आप लोग बिल्कुल आ सकते हो, चाय पानी यहाँ ले सकते हो, बात कर सकते हो, कलाकार बुला के ऑडिशन कर सकते हो, कभी भी आप बिल्कुल मत झिझकिएगा। मैं रहूंगी इस घर में तो जरूर मैं बुलाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आशीर्वाद है। ओके, थैंक यू। ओके, अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ राजनांदगांव से कवर्धा के लिए, और मेरे साथ है निषाद जी। लेकिन जी सर। हाँ, लेकिन अभी अंधेरे की वजह से फेस दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर कुछ लाइट होगा मैं आपको निषाद जी से परिचय करवा दूंगा। ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर, अच्छे एक्टर हैं, और हमारे इस पिक्चर में जहानाबाद में भी वो काम कर रहे हैं, आपको पर्दे पर देखने को मिलेगा। सो कुछ ऐसा नज़ारा है राजनांदगांव टू कवर्धा हाईवे है ना ये? हाँ सर। हाँ, तो कुछ ऐसा माहौल है। रात के 9 बजे हम पहुंचेंगे 1-1.5 घंटे के बाद, और ऐसा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस वी आर गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। तो मैं जहाँ पर लाइट वगैरह मिलेगा मैं निषाद जी से आपका परिचय जरूर करवाऊंगा। बदले व्यक्ति जरूर है, बदले जरा भी नहीं। धमाका उतना ही करना चाहिए जितने की जरूरत हो।